असम में 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होंगे और परिणाम 4 मई को आएंगे। लेकिन असम में इस बार मुकाबला सीधा नहीं है। एक तरफ है हिमंता बिश्वा शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जहां चेहरा है गौरव गोगोई और बीच में है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF। बहुमत के लिए चाहिए 64 सीट। कौन पहुंचेगा बहुमत के आंकड़े तक और किसके हाथ में आएगी सत्ता? चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बराक वैली के 13 सीटों की। बराक वैली में बीजेपी के जीतने की संभावना 6 से 7 सीटों पर सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जबकि कांग्रेस 3 से 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है और AIUDF 2 से 3 सीटों पर बढ़त बना सकती है। यह चुनाव पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण और कांग्रेस AIUDF के वोट बंटवारे पर निर्भर है। चलिए बात करते हैं लोअर असम, धुबरी, बरपेटा, मोआलपाड़ा के 25 सीटों की। इस पूरे क्षेत्र में AIUDF और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन जहां वोट एकजुट होता है वहां विपक्ष मजबूत है और जहां वोट बंटता है वहां बीजेपी फायदा उठा सकती है। यहां कांग्रेस 10 से 12 सीट, AIUDF 5 से 7 सीट और बीजेपी 5 से 8 सीट जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं बोडोलैंड BTR के 15 सीटों की। यहाँ चुनाव पूरी तरह रीजनल पार्टीज के बीच है। BPF के 8 से 10 सीट जीतने की संभावना है। UPPL 3 से 5 सीट जीत सकती है और बीजेपी 1 से 3 सीट निकाल सकती है। गुवाहाटी और कामरून मेट्रो की बात करें तो यहाँ कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। यह बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी किला है। यहाँ बीजेपी 7 से 9 सीट जीत सकती है, जबकि 1 से 2 सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। अब जान लेते हैं कामरून ग्रामीण और नलबाड़ी के 15 सीटों पर क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन कुछ सीटों पर विपक्ष टक्कर में है। यहाँ बीजेपी 9 से 11 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस महज 3 से 5 सीट निकाल सकती है। दरांग और सोनितपुर के अंतर्गत 10 सीटें आती हैं और यह बीजेपी का मजबूत इलाका माना जाता है, इसलिए यहाँ बीजेपी 7 से 9 सीट जीत सकती है, जबकि 1 से 2 सीटों पर मुकाबला कड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थ असम लखीमपुर धेमाजी के 8 सीटों की। यहाँ बीजेपी का दबदबा साफ नजर आता है। जी हाँ, बीजेपी 6 से 8 सीट यहाँ जीत सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अपर असम जोरहाट, शिवसागर, सरायदेव के 10 सीटों की। यहाँ बीजेपी मजबूत है, लेकिन 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय नेता टक्कर में हैं। बीजेपी 8 से 7 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 11 सीटों की। तो आपको बता दें कि यह बीजेपी का सबसे मजबूत औद्योगिक बेल्ट है। यहाँ बीजेपी 9 से 11 सीट जीत सकती है। चलिए बात करते हैं नागांव और होजाई और मोरी गांव के 12 सीटों की। तो आपको बता दें कि यह असम का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। यहाँ बीजेपी 5 से 7 सीट, कांग्रेस 4 से 6 सीट और AIUDF 1 से 2 सीट जीत सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कार्बी आंगलांग और दीमा हसाओ के 6 सीटों की। तो यहाँ बीजेपी का मजबूत पकड़ है। जी हाँ, बीजेपी यहाँ 5 से 6 सीट जीत सकती है, मतलब क्लीन स्वीप। चलिए फाइनल प्रेडिक्शन की बात करते हैं। अब तक के सर्वे, मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और NDA 75 से 95 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 20 से 30 सीट जीत सकती है और AIUDF 3 से 10 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीट जा सकती है। असम में इस बार हवा एक तरफ जरूर है, लेकिन हर सीट की अपनी कहानी है और यही तय करेगा क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कहीं कहानी पलट जाएगी। विशेष अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।